कौन आया है? मालकिन के लड़के हैं। बूढ़ी सीधी होकर बैठ गई। उसके चेहरे पर अंतर का उत्साह झलकने लगा था। उसने जल्दी से कांपती आवाज में कहा, आओ आओ बेटे, भगवान तुम माँ बेटे को आपत्ति से बचाए, चिरंजीव रहो। मां जी, सुनील ने पलंग की पट्टी पर बैठते हुए कहा, क्या आपको कम नजर आता है? हाँ बेटे, बूढ़े ने कहा, द्वार द्वार की ठोकरें, कमजोरी, कई कई वक्त के फाके और फिर इतनी लंबी आयु जो समाप्त होने को ही नहीं आती। इसकी आंखों से तो बिल्कुल नजर नहीं आता। मेरी आंख अभी काफी देख लेती है, इसीलिए यह चमत्कार देखने को मिल गया। चमत्कार? हाँ बाबू, तुम्हारी माँ की दया हमारे लिए एक चमत्कार ही तो है। कल तक हमारे सिरों पर छत तो दूर की बात है, हमें यह भी मालूम नहीं रहता था कि एक समय खा लिया है तो दूसरे समय खाने को मिलेगा भी या नहीं। कहाँ आज एक बंगले में बिस्तरों पर कंबल ओढ़े बैठे हैं और हमें मालूम है कि हमें समय पर खाना ही नहीं, नाश्ता भी मिल जाएगा और अब शाम तक हमारे शरीरों पर ये कपड़े भी नहीं रहेंगे। बूढ़ी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जाने कौन से जन्म के पुण्य का इनाम दिया है भगवान ने तुम्हारी माँ की सूरत में। काश मेरी आंखों की रोशनी ठीक होती और मैं यह चमत्कार भी देख सकती। मगर सुनील ने कहा, आप लोग जन्म से तो भिखारी नहीं लगते। नहीं बेटे, हमें भिखारी बनाकर भगवान ने हमारे कर्मों की सजा दी है। ऐसा क्या किया था आप लोगों ने? बहुत बुरा किया था हम लोगों ने, बुढ़िया ने सिसकी लेकर कहा, इतना बुरा किया था कि इस धरती पर बहुत कम लोग इतना बुरा करते होंगे। भगवान ने उसका फल दिया है हमें। उद्धरण चिन्ह। बोलते बोलते बुढ़िया आंखें ढक कर रो पड़ी। सुनील के रोंगटे खड़े हो रहे थे। बार बार आंसुओं की बाढ़ आंखों की ओर ठोकरें मार रही थी। उसने बहुत धीमे स्वर में पूछा, क्या आप लोगों से माँ के साथ कोई ज्यादती हुई थी? माँ के साथ? बूढ़ा अनायास चौंक पड़ा। सुनील ने अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करते हुए कहा, मम्मी ने मुझसे अभी छुपाया है, मगर मुझे मालूम हो चुका है कि आप लोग मेरे दादा दादी हैं। बूढ़ा और बूढ़ी पहले तो भौंचके से रह गए थे। सुनील ने पहले दादा के पांव छुए, फिर दादी के पांव छुए और रुंधे गले से बोला, अब आप लोग मुझसे यह सच्चाई नहीं छुपा सकते कि आप लोग मेरे दादा और दादी हैं। उद्धरण चिन्ह। बेटे, मेरे चांद, दादी ने थर थर कांपती आवाज में आगे सरकते हुए कहा, मेरे पास आ बेटे, मेरे कलेजे से लग जा। सुनील आगे बढ़कर दादी के कलेजे से लग। उन्होंने टटोल टटोल कर सुनील को प्यार गया किया, बार बार लिपटा कर रो पड़ी। सुनील भी अनायास सिसक पड़ा। दादी ने रोते हुए कहा, देखो देखो नलिन के बाबूजी, जरा सूंघो कितनी खुशबू आती है इसमें अपने नलिन की। दादा ने भी उसे खींचकर गले से लगा लिया। काफी देर तक वह सुनील को प्यार करते रहे। फिर सुनील ने अपने आंसू पोंछे और रुंधे गले से बोला, मम्मी ने अभी मुझसे छुपाया है, इसलिए मम्मी को न मालूम होने पाए कि मैं सब कुछ जान गया हूँ। नहीं मालूम होगा बेटा, हमारे लिए यही चैन क्या कम है कि हम पूरे 25 वर्ष बाद अपने नलिन का दूसरा रूप देख रहे हैं। तुम्हारी दादी ने तो केवल तुम्हारी खुशबू से ही नलिन को पहचाना। मैं तो तुम्हारे रूप में जीता जागता नलिन देख रहा हूँ, जो बिल्कुल तुम्हारी सूरत का था। मेरे पिताजी का नाम नलिन था। हाँ बेटा, नलिन कुमार गुप्ता, दादा ने भारी आवाज में कहा। मगर क्या हुआ था? क्यों मेरी मम्मी आप लोगों से दूर रही? मेरे पिताजी कहाँ गए? आप कहते हैं कि 25 बरस बाद आपने मेरे पिताजी का दूसरा रूप देखा है, मगर 25 बरस का तो मैं कल हुआ हूँ। दादी के होंठों से अनायास सिसकियां निकलने लगी थी। दादा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। वह भर्राई हुई आवाज में कह रहे थे, बेटे, दुनिया तो कहती है कि रेखाएं ही ये सारे अनूप दिखाती हैं। ... लेकिन हमने तो यह अनुभव किया है कि आदमी स्वयं ही अपना भाग्य बनाता बिगाड़ता है। ... और आदमी के हर अच्छे बुरे कर्म की सजा यही इसी धरती पर मिल जाती है। और अब इससे बढ़कर और बड़ी सजा क्या हो सकती है कि जिसके लिए हम जीवन मानते वह 25 बरस पहले हमसे छिन गया, और अपने लिए हम 25 बरस से मौत मांग रहे थे, मगर मौत हमें धिक्कार देती थी, क्योंकि हम मर जाते तो हमारे कर्मों की सजा कौन भोगता? दिन रात द्वार द्वार की ठोकरें कौन खाता? फाके कौन सहता? गर्मी, सर्दी, बरसात, धूप और आंधी अपने शरीर पर कौन झेलता? मगर ऐसे क्या कर्म किए थे आपने? लालच, सोने के लालच ने हमारी आंखों पर ऐसा पर्दा डाला कि हमने हीरे को पत्थर समझकर फेंक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सोना तो सोना, मिट्टी भी हमारे हाथ न लगी। दादाजी, क्या वो हीरा हमारी मम्मी तो नहीं थी? दादी और दादा दोनों भरभरा कर रो पड़े और सुनील चुपचाप उन्हें देखता रहा। फिर दादा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम ठीक समझ रहे हो बेटे, भगवान ने जिस लक्ष्मी का रास्ता हमारे घर की ओर कर दिया था, हमने उस लक्ष्मी को मिट्टी धूल समझकर घर से निकाल बाहर किया था।
मगर कैसे? दादाजी, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ। बेटे, बहुरानी ने, आप संतोष रखिए। सुनील ने कहा, जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे, मम्मी को पता नहीं चल पाएगा कि आप लोगों ने मुझे कुछ बताया है।